वह घोर रूप वाली पूतना जो है, लेकिन अघोर रूप बना करके, सुंदरी बना करके जो बालकों को मारने वाली है, वह सुंदर स्वरूप धारण करके आई है। यशोदा मैया को बधाई देने का नाटक करने लगी। बहना बधाई हो, यशोदा बधाई हो। अब यशोदा जी देख रही, ये कौन आ गई, मैं तो जानती नहीं, लेकिन इतना सुंदर स्वरूप बनाया है, ऐसी चमकीली साड़ी और ऐसी बढ़िया आकर्षक स्वरूप। मैया ने सोचा कि भाई इतने प्रेम से बधाई लेकर आई है तो कोई दूर के रिश्ते की कोई ना कोई तो होगी। अब अचानक पूछे कि तुम कौन, तो शायद बुरा मान जाए। तब तक पूतना ही बोल पड़ी, ना पहचानी? अरे कैसे पहचानोगी, पहली बार ही तो आई हुई। देखो मैं मथुरा से आई हूं, मैं ब्राह्मणी हूं। अब झूठ बोल रही है तो राक्षसी। क्या कह रही है? मैं तो ब्राह्मणी हूं और आशीर्वाद देने आई हूं तुम्हारे लाला को। देखो यशोदा, मैंने सुनी कि तुम्हारे यहाँ बुढ़ापे में लाला भयो, तो मुझे ऐसो वरदान है कि मैं या लाला को आशीर्वाद दे दूं, अपना दूध पिला दूं, वो निरोगी हो जाए, दीर्घायु हो जाए। अब आई तो जहर लगा के मारने, और क्या कह रही है, मैं जिसको दूध पिलाऊंगी वो निरोगी हो जाएगा। यशोदा मैया को लगा कि दया करके कृपा करके आई है। बोले देखो देखो वो पालने में सो रहा है, चले जाओ, आशीर्वाद दे दो। अब मैया कुछ दूसरी गोपियों से मिलने में लग गई, बहुत भीड़ भाड़ थी, मैया दूसरे लोगों से मिलने में लग गई। तब तक पहुंच गई कृष्ण के पास। पालने में हमारे ठाकुर जी सोए हुए हैं। और जैसे ही कन्हैया ने देखा कि ओहो मौसी जी आ रही हैं, तो कन्हैया ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र क्यों बंद कर लिए, इसके महात्माओं ने अनेक अर्थ निकाले। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा स्वनिमीलिते क्षण। तुरंत नेत्र बंद कर लिए। क्यों? एक संत बोले इसलिए नेत्र बंद कर लिए होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं तो आया था दूध दही माखन का आनंद लेने, और ये आ गई जहर पिलाने। अभी दूध पिया नहीं, माखन खाया नहीं, जहर पिलाने आ गई। तो जहर पीने का अभ्यास तो बिल्कुल नहीं है, तो आंख क्यों बंद कर ली? बोले आंख बंद करके भोले बाबा को बुला रहे हैं। तो शिव जी को आनंद अभ्यास है ना जहर पीने का, कल पिया था ना, कल की कथा में हमने सुना। बोले भोले बाबा को बुला रहे होंगे, आप आ जाओ, आपका ब्रेकफास्ट तैयार है। अब भोले बाबा कहने लगे ठीक है आता हूं। एक संत बोले नहीं नहीं, इसलिए आंख बंद नहीं करी। तो बोले इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे कि भाई बड़ा संयोग है, राम अवतार में आया, वहां भी सबसे पहले एक स्त्री को मारना पड़ा, राक्षसी को, और यहां भी राम अवतार में सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को। और यहां भी एक राक्षसी आ गई। तो जब भी राक्षसों को मारना होता है तो शुरुआत राक्षसी से करनी पड़ती है। हाँ, और हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री को मारना अपराध कहा गया है, स्त्री को मारना नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं क्या करें, पर सोचा कि ये स्त्री नहीं है, ये राक्षसी है। अच्छा देखो, राक्षसों का जन्म देने वाली राक्षसी उनकी माँ, तो राक्षसों को भगवान समाप्त करने आए हैं तो पहले माँ को समाप्त करें जब, तो नहीं तो वो और बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो माने राक्षस प्रवृत्ति जहां से पैदा हो रही है पहले उसको मारना है। राक्षस माने आतंकी, ये भी तो राक्षसी है। तो आतंकियों को जो जन्म देता है उसको भी सुधारना जरूरी है, जब तो आतंक समाप्त होगा। है? जो आतंकियों को जन्म दे रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है, उसको भी तो समझाना पड़ेगा। हमें लगता है बहुत कुछ तो समझ गया होगा, नहीं समझा होगा तो फिर अभी तो सिर्फ सिंदूर हुआ है, अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी हैं। तो भगवान ने आंख बंद कर ली। एक संत बोले शायद इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे कि इसको कौन सी गति दूं, क्योंकि भले ही राक्षसी है पर काम तो वो कर रही है जो एक माँ करती है, दूध पिलाने का। तो मैं तो इसको माँ की गति दूंगा, पर यदि इसको माता जैसी गति दे दी तो यशोदा को क्या दूंगा। तो मानो इसी सोच विचार में नेत्र बंद कर लिए होंगे। एक संत बोले शायद ये सोच रहे होंगे कि इस जन्म में तो इसने कोई बढ़िया काम किया नहीं,
पर इसने कौन से जन्म में ऐसा सत्कर्म किया है जो आज मेरे पास आ गई। तो आंख बंद करके इसके पिछले जन्मों को देख रहे होंगे। ये पिछले जन्म में कौन थी? ये थी राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। कल हम राजा बलि का प्रसंग सुन रहे थे, भगवान वामन आए। तो वामन भगवान जब छोटे से बन के आए तो राजा बलि की बेटी के मन में विचार आया, कितना प्यारा बालक है, मेरा होता गोदी में लेके दूध पिलाते, खूब लाड़ लड़ाते। लेकिन जैसे ही भगवान छोटे से बड़े हो गए, विराट रूप धारण कर लिया, राजा बलि को बंदी बना लिया, तो मन में विचार आया कि देखो ये बच्चा कैसी बातें बना रहा था, मेरे पिताजी को बांध लिया, मेरा बस चलता तो मैं इसको जहर दे के मार डालती। अब दो तरह के विचार हो गए। तो भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी करी। तो वो माता जैसे दूध भी पिलाने आई और जहर लगा के जहर भी पिलाने आई। तो भगवान उसके उस पूरे पिछले जन्म की बातों को याद कर रहे हैं आंख बंद करके। एक संत बोले शायद इसलिए नेत्र बंद कर लिए होंगे कि भगवान है मायापति और ये है मायावती। अच्छा, मायापति के सामने मायावती टिकेगी, माया टिकेगी? जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, वैसे ही भगवान के सामने किसी की माया नहीं। भगवान ने सोचा मेरी दृष्टि पड़ेगी, सब माया हट जाएगी, इसलिए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत बोले इसलिए नेत्र बंद किए होंगे कि आंखों से आंखें मिलने से प्रेम बढ़ता है, और इससे प्रेम बढ़ेगा तो इसको मारूंगा कैसे। एक संत बोले इसलिए नेत्र बंद किए होंगे कि दृष्टि वहां डालना चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो, और पूतना भगवान की दृष्टि का पात्र नहीं है। राम अवतार में भी तो एक सुंदरी आई थी सज धज के। कौन आई थी? शूर्पणखा बड़ी सज धज के आई थी, और थी तो विद्युत जीवा की पत्नी। लेकिन क्या कह रही थी? अभी तक मैं कुंवारी हूं। ताते आव लगी रहे कुमारे, ताते कुमारी, मन माना कछु कुमहि निहारे, मन माना कछु तुमहि हारे, ताते आव लग रहे कुमारे, ताते रहे कुमारी। मैं इसलिए अभी तक कुमारी बनी हूं कि मुझे अपने जैसा वर नहीं मिला। तो राम जी को एक बार देखना तो चाहिए कि ये ऐसी कौन सी विश्व सुंदरी आ गई जिसके जैसा वर ही नहीं मिला आज तक। ये बहुत विशेष होगी जब तो इसके लिए अपने जैसा वर मिला ही नहीं पूरी दुनिया में। कह रही है, अच्छा ये राम जी से भी क्या कह रही है? आपको देख के मन थोड़ा थोड़ा भर गया, मन माना कछु तुम्हें निहारी, माने पूरी तरह मन आप भी अच्छे नहीं है, कुछ ठीक है चल जाएंगे। तो राम जी को देखना चाहिए, और राम जी उसकी ओर नहीं देख रहे। राम जी कहां देख रहे थे? जानकी जी की ओर। पास में जानकी जी बैठी है। सीता चेता कहे प्रभु बाता, सीता चिता कही प्रभु बाता, आहा हे कुमार मोर लघु भ्राता, हहि कुमार मोर लगो भ्राता, आही कुमार मोर लघु भ्राता, हहि कुमार मोर लगो भ्राता। अच्छा अब एक बात विचार करिए, प्रसंग आ गया है तापड़िया जी कि राम जी कह रहे हैं आहा ही कुमार, ये मेरा भाई अभी कुमारा है, कुमार है। तो क्या लक्ष्मण जी कुंवारे थे? नहीं थे ना, ब्याह हो चुका है। तो राम जी तो सच्चिदानंद है, पर झूठ कैसे कह रहे हैं कि अभी लगे रहे वो कुमारा, कुमार कह रहे हैं। क्यों? हाँ हमें नहीं सुना था। देखो एक तो इसलिए कुमारा कह रहे हैं कि जो जिस भाषा का जानकार हो उसको उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए। अब ये भी कुंवारी नहीं है, विद्युत जीवा की पत्नी है। ये कह रही है ताते अब लग रही कुमारी,
तो राम जी कह रहे हैं जैसे तुम कुमारी हो जैसे ये भी कुमार है। एक तो ये भी लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कुमार का मतलब होता है जिसने काम को मार दिया। लक्ष्मण जी ऐसे एक महापुरुष हैं जिन्होंने काम को जीत लिया है। क्योंकि ये जो मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ, सचमुच में ये मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध नहीं था, बल्कि दो सतियों का युद्ध था। उर्मिला और सुलोचना, ये दो सतियां हैं। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी महान पतिव्रता है और लक्ष्मण की पत्नी भी महान पतिव्रता। तो ये दो सतियों के बीच की तकरार है। और लक्ष्मण जी तो ऐसे कुमार हैं कि जिन्होंने काम को पूरी तरह जीत रखा है। काम को जीतने से, काम को मारने से इनका नाम कुमार हो गया। इसलिए राम जी कह रहे हैं कि ये तो काम विजयी है, इसके पास जाओ, ये तुम्हारा बढ़िया इलाज कर देगा। जिस समय राम जी लौट कर आए, अयोध्या में राज तिलक हुआ, तापड़िया जी जब राम जी का राज तिलक हो गया तो राम जी सबको उपहार बांट रहे थे। तो सबसे कह रहे थे तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। उर्मिला जी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उर्मिला जी बोली कि मुझे आप अपने वो बलकल वस्त्र दे दीजिए जिनको पहन करके आप वन में गए थे। राम जी ने पूछा पर उनका करोगे क्या? अब उनका क्या मतलब रह गया? बोले मैं उनको संभाल के रखूंगी और याद रखूंगी कि एक दिन अयोध्या पर ऐसा भी दिन आया था जिस दिन अयोध्या के शासक परमात्मा श्री राम जो है वो इन बरकलों को पहन के वन में गए थे। 14 वर्ष में बिताए हैं, मैं उनको संभाल के रखूंगी। और उर्मिला ने कहा, वो लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान मैं वन में आपके साथ रहा। हाँ वो एक ऐसी कथा है, थोड़ा विस्मृत हो रही थी कि ऐसा कहा राम जी ने कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसने 80 व्रत होता है, एक 80 व्रत जिसने किया हो। 80 व्रत क्या होता है? बोले जिसने 14 वर्षों तक सोया ना हो, जो 14 वर्षों तक स्त्री का स्पर्श न किया हो, और जिसने 14 वर्षों तक कुछ खाया ना हो, कुछ भी ना खाया हो। तो सब जगह ढूंढवाया पर ऐसा कोई व्यक्ति कहीं नहीं मिला। लक्ष्मण जी बोले सरकार आपका ये नियम पूरा होना चाहिए राज्य तिलक में, तो 80 व्रत मैंने किया है, आप मुझे ले लीजिए सेवा में। राम जी बोले देखो दो बातें तो तुम्हारे साथ घटित हो रही हैं कि स्त्री का तुमने स्पर्श नहीं किया, सोए नहीं, लेकिन तीसरी बात के कुछ खाया नहीं हो। ठीक है तुमने भोजन नहीं किया, अन्न नहीं खाया, पर फल तो खाए। लक्ष्मण जी बोले नहीं सरकार मैंने कुछ नहीं खाया। नहीं, जब भी हम लोग वन में रहते थे तो जब भोजन का समय होता था तो 3 दोने लगाए जाते थे, हम दोनों दोने में लेके पाते थे, तुम्हें भी एक दोना। लक्ष्मण जी बोले सरकार पर आपने दोना मुझे दिया तो होगा, पर कभी खाते देखा है? राम जी बोले नहीं खाते तो नहीं देखा, तुम कहते थे मैं ले लूंगा, रख लेते थे। तो लक्ष्मण जी बोले सरकार वो सारे दोने अभी भी सुरक्षित हैं, वो आपका प्रसाद था इसलिए वो अक्षय हो गया, इसलिए वो फल खराब नहीं हुए। कहाँ है वो? उर्मिला जी से कहा कि लेके आओ, तो उर्मिला जी लेकर आई, उनकी गिनती करवाई गई तो पूरे दोने थे, 4 दोने कम थे। बोले 4 कहां गए? लक्ष्मण जी बोले सरकार जब भी आप दोना देते थे तो मैं उसको बाण की नोक पर रख करके बाण छोड़ता था और वो अयोध्या में उर्मिला के पास आ जाता था, ये पालेगी, क्योंकि मेरे जाने के बाद इसने भी कुछ नहीं पाया, लेकिन इसने भी नहीं पाया, उन सबको सजो के रख लिया। तो 4 कम क्यों हैं? बोले 4 इसलिए कम हैं कि एक तो जिस दिन चित्रकूट में भरत जी पहुंचे और पिताजी के मरने का समाचार मिला तो किसी ने कुछ नहीं पाया, तो दोने लगे ही नहीं। एक दिन जानकी मैया का हरण हुआ, हम दोनों जानकी जी को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े, उस दिन किसी ने कुछ नहीं पाया। तीसरा जिस दिन समुद्र के तट पर हम बैठे थे तो समुद्र की से प्रार्थना करते रहे, किसी ने कुछ नहीं पाया। और चौथा जिस दिन मुझे शक्ति बाण लगा, शक्ति का प्रहार हुआ, मैं मूर्छित था, उस दिन भी किसी ने कुछ नहीं पाया। तो ये 4 दोने जो किसी ने कुछ नहीं पाया वो 4 कम हैं, बाकी सारे के सारे दोने सुरक्षित हैं, क्योंकि मैंने उतने दिनों तक कुछ खाया ही नहीं, वो मैंने एक दिन भी कुछ खाया नहीं।
तो आप विचार करो लक्ष्मण जी कितने बड़े त्यागी होंगे। तो कुमार का मतलब है जिसने काम को मार दिया हो। इसलिए राम जी कह रहे हैं तात आहि कुमार मोर लागू कुमार मोर लघु आहि कुमार मोर लघु भ्राता हरि कुमार मोर लघु आहि कुमार मोर लघु भ्राता हरि कुमार मोर लघु आहि कुमार मोर लघु भ्राता हरि कुमार हरि कुमार हरि कुमार तो पूतना को देखकर राम जी ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? बोले जिस समय शूर्पणखा आई थी तो मेरे बाम भाग में किशोरी जी थी, मैं उधर देखने लगा। अब इस समय तो ना इधर कोई है ना इधर कोई है। जब कोई दृष्टि का पात्र ना हो तो आंख बंद कर लो, पर गलत जगह दृष्टि नहीं जाना चाहिए, पूतना की तरफ दृष्टि ना जाए। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बहुत सारे कारण हैं, अब ज्यादा चर्चा लंबी करेंगे तो आगे की कथा छूट जाएंगी। पर एक कारण और जो हमें बहुत प्रिय लगता है राजन भैया, वो ये है कि भगवान बनावटी लोगों की ओर नहीं देखते हैं। जो जैसा है वैसा आ जाए भगवान कहते हैं मुझे स्वीकार है, पर बनावटी रूप लेके आओगे भगवान कहते हैं मैं बनावटी लोगों की ओर देखता ही नहीं हूं। ये जैसी है वैसी नहीं आई, बनावटी बन के आई है, इसलिए भगवान ने उधर देखा ही नहीं। और पूतना को लगा कि बालक सो रहा है, बालकृष्ण को उठा लिया, गोद में लिया, बड़ा सुख मिला। अपना पयोधर लाला के मुख में दिया, लाला चुकर 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 दूध पीने लगे। तो पहले तो जहर पिया, जहर लगा के आई थे। अब पूतना सोच रही ये मरता क्यों नहीं? अरे इतना भयंकर विष है कि एक घूंट पी के ही मर जाना चाहिए था, पर ये बालक है कैसा, मरता क्यों नहीं? ऐसे सोचते सोचते पूतना कहने लगी अरे कुछ हो रहा है, अजी मुझे कुछ हो रहा है। क्योंकि ठाकुर जी उसके प्राणों का हरण करने लगे और प्राणों का आकर्षण किया तो वो घबराई, उसको भयंकर वेदना होने लगी, चीत्कार करने लगी, भागने लगी और महल से निकल करके मथुरा की ओर भागी और जोर से चीखने लगी अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। कन्हैया कितने दिन के हैं अभी? ओनली 6 डे, अभी केवल 6 दिन के हैं। लेकिन धीरे से कान में बोल पड़े मौसी जी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार पकड़ ले तो बीच में नहीं छोड़ते, फिर ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं। शमुन चमुन चालवत प्रभासने निस्पीड्यमाना किल जीव मरमणि विप्रतरेत्रे चरणौ भुजौ मोह रसरंगी गात्रा क्षेपति। छोड़ छोड़ लाला छोड़। अच्छा उसने 2 बार कहा छोड़ छोड़, मानो इस लोक से और परलोक दोनों से मुझे गति दे दे। ठाकुर जी ने उस पूतना के प्राणों का हरण किया, जोर से गिरी धाम की, तमाम वृक्ष चकनाचूर हो गए। दौड़ दौड़ के ब्रजवासी आए, भैया कहाँ भयो, कहाँ भयो? अरे ना जाने कहां से राक्षसी आदम की। एक बोलो तो ठीक है, पर ये बताइए मरी कैसे? एक ब्रजवासी बोलो भैया मुखो तो लगे लाला को लेके भाग रही होगी और ठोकर लगी सो धड़ाम से गिरी। एक बोलो क्यों रे दायरे के, ठोकर लग के गिरती तो औंधे मुंह गिरती, ये तो चित्ती पड़ी है, कैसे गिरी? अरे बोलो भाई जैसे गिरी सो गिरी, मरी सो मरी, पर लाला को उतारो पहले। पहले कन्हैया को नीचे उतारा गया और कन्हैया को उतार के मैया तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पर जैसे ही गोद में लेके दूध पिलाया लाला दूध पीने लगे, इसका मतलब लाला ठीक ठाक है। पर राक्षसी को छू गए हैं तो पवित्रीकरण होना चाहिए। तो पवित्रीकरण किससे होगा? गौशाला में ले गई और गौ माता के गोमूत्र से स्नान कराया।
लाला को गोमूत्र से नहलाया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनागोरजसार्भकम् रक्षां चक्षुष्वक्रता द्वादशांगेषु नाभि। गोमूत्र से नहलाया, गोबर से नहलाया। गोरज गाय के खुर की मिट्टी, उससे नहलाया। क्योंकि गाय का जो गोमूत्र है, गोबर है, ये बड़ा पवित्र है। समय समय पे कभी अपने घर में गोमूत्र का प्रोक्षण किया करो। थोड़ा गोमूत्र अपने घर में गोबर रखा करो। और देखो, पुराने समय में माताएं गाय के गोबर से घर को लेपती थी। ऐसी कच्चे घरों में परंपरा थी। तो गाय के गोबर से लेपने से घर एकदम पवित्र हो जाता है। आप देखिए, जहां गोबर से लिपा हो वहां कैसी सात्विकता आ जाती है। पर आजकल अब पक्के घर हो गए, तो वहां हम लोग गोबर तो नहीं लगा पाते। तो क्या करें, थोड़ा गोमूत्र ला करके रखें। और थोड़ा कभी त्योहार है, अमावस पूर्णम है, कोई ऐसा है, सूतक पातक है, कुछ हुआ तो थोड़ा सा गोमूत्र लेकर के पूरे घर में छिड़क दिया। बड़ा पवित्र होता है। इससे घर की नेगेटिविटी भाग जाएगी, अशुद्धि भाग जाएगी। और एक बात और आपको बतलाएं कि सबसे पवित्र यदि कोई स्थान होता है तो वो होता है गौशाला। गौशाला बड़ी पवित्र होती है। दो चीजें हैं राजन भैया, एक है स्वच्छता और एक है पवित्रता। स्वच्छता और पवित्रता कहने सुनने में लोग एक से ही समझ लेते हैं, पर अलग अलग है, बहुत अंतर है। स्वच्छता शरीर है और पवित्रता आत्मा है। तो बिना आत्मा के शरीर का क्या उपयोग? स्वच्छता तो आज के जमाने में खूब बढ़ रही है। आप देखिए, सब स्वच्छता बढ़ना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छता अभियान चलाया और उसमें लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और आज हमारा देश भी जो है स्वच्छ दिखने लगा। ये बड़ी सराहनीय बात है। एक बार तालियां सब लोगों के लिए बजाएं जो स्वच्छता के लिए लोग इतने जागरूक हुए हैं। पर जैसे स्वच्छता के लिए आप जागरूक हुए, ऐसे ही पवित्रता के लिए भी सतर्क रहें। जितनी आवश्यक स्वच्छता है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यक पवित्रता है। आप कहेंगे अंतर क्या है? देखो, स्वच्छ तो रेलवे स्टेशन भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, स्वच्छ होते हैं, पर पवित्र तो नहीं मान सकते हम उन्हें। लोग जूते पहने घूम रहे हैं, कोई कैसा भी आ जा रहा है। पवित्रता जो है बड़े अंदर की चीज है। अब गौशाला जो है वो स्वच्छ तो हो सकता है, ना देखे वहां गोबर गोमूत्र बिखरा है, पर पवित्र बहुत होती है। हमारे शिवालय में आप जाइए, भगवान शंकर का मंदिर है, कोई दूध डाल गया, कोई शहद डाल गया, कोई कुछ डाल गया, तो पवित्रता वहां, स्वच्छता तो थोड़ी कम दिखती है, लेकिन पवित्रता बहुत होती है। भगवान महादेव विराजमान, वहां पवित्रता की क्या कमी है? और हमारे घर में यदि दोनों चीजों का संयोग मिल जाए, हमारा घर स्वच्छ भी हो और पवित्र भी हो, तो देवता हमारे घर को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। हमेशा हमारे घर में देवता विराजमान रहेंगे। तो गोमूत्र से लाला को नहलाने के बाद एक गोपी ने कन्हैया को गोद में ले लिया और दूसरी ने ऐसे पूंछ पकड़ ली गाय की, और गाय की पूंछ से झाड़ा देने लगी। इंद्रियाणि हृषीकेशा प्राणान्नारायणो बतो श्वेतदीपपतश्चित्तम् मनो योगेश्वरो बतो। खूब लाला का पवित्रीकरण हुआ, पूतना के देह को जलाया गया, उसमें बड़ी दिव्य सुगंध निकली। सुखदेव जी ने जब ये बात सुनाई तो परीक्षित बोले, सुगंध क्यों निकली? अरे वो तो राक्षसी थी, पापिन थी। बोले देखो, राक्षसी थी पर अब तो वो पवित्र हो गई, क्योंकि कन्हैया की स्पर्श उसने प्राप्त कर लिया है। देखो, पूतना का पूरा परिचय सुनो, कैसी थी पूतना। कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांसया पिहरय
धनम दत्वा सदगतिम। पहली बात तो उसका नाम ही कैसा, पूतना, जो पवित्र नहीं है। पूत माने पवित्र, जो पवित्र नहीं है उस पूतना। कोई अच्छा काम करती होगी, समाज सेवा का काम करती होगी, सो नहीं, क्या करती है, बच्चों को मारने का काम। लोक बालघनी। अच्छा, कोई अच्छे कुल खानदान की होगी, नहीं, राक्षसी, राक्षस है। और कोई भोजन अच्छा करती होगी, प्योर वेजिटेरियन होगी, सो नहीं, रुधिरासना, रुधिर है असन जिसका, बच्चों को मारकर उनका रक्त पी जाती है, यही उसका भोजन है? तो ना नाम अच्छा है, ना काम अच्छा है, ना कुल खानदान अच्छा है, ना खान पान अच्छा है, और भगवान के पास हाथ जोड़ के आई होगी, शरण में आई होगी, मिलने आई होगी, सो नहीं, किस लिए आई, मारने आई है। तो कोई अच्छाई दिख रही है? कोई भी अच्छाई नहीं है, फिर भी भगवान की कृपा करुणा उस पर बरस पड़ी और भगवान ने उसको वो गति प्रदान कर दी जो बड़े बड़े योगियों को भी बड़ी कठिन है। कैसा स्वभाव है मेरे नाथ का, है? कितने दयालु है प्रभु कि राक्षसों को भी वो गति प्रदान कर देते हैं जो योगियों को मिलने वाली गति है। भगवान से प्रार्थना किया करो मेरे नाथ, जिस स्वभाव के वशीभूत होकर आपने पूतना जैसी में दोष नहीं देखा, जिस स्वभाव के कारण आपने गीध को तार दिया, अजामिल को तार दिया, क्या वो स्वभाव अब बदल गया है? हमारे लिए वो स्वभाव नहीं रहा क्या? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? या तो दयालु मेरे जगदीनता को देखो, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है? या तो दयालु मेरे दृढ़ दीनता नहीं है? या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है? या दीन की तुम्हें ही, या दीन की तुम्हें दरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? हे कन्हैया,
दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। द्वारिका से जिस पर अधीर होकर। एक कन्हैया, आप जिस स्वभाव के कारण द्रौपदी के पुकारने से द्वारिका से दौड़ पड़े थे, जिस स्वभाव के वशीभूत होकर गजेंद्र की पुकार सुनकर के आप गढ़ को छोड़कर दौड़ आए, क्या अब वह स्वभाव नहीं रहा? हे प्रभु, हमारे समय इतना विलंब क्यों, इतनी देरी क्यों? आइए मेरे नाथ। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधेर होके। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होके। उन्हें आश्रु बिंदुओं से, उन अश्रु बिंदु से क्या प्यार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ दीनों के दरबार अब नहीं है। दीनों के पास क्या दरबार अब नहीं है। हो क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। सरकार अब नहीं, सरकार अब नहीं। प्रार्थना किया करें, हे नाथ, आप अपने जिस स्वभाव के कारण पूतना पर कृपा करें, क्या वो स्वभाव बदल गया? आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते? यदि आप मेरे अवगुणों की ओर देखेंगे तो मेरे अवगुण तो अनंत हैं, पर प्रभु आपका स्वभाव है कि देखो, भगवान का एक स्वभाव है कि वो अपने भक्त के अवगुण नहीं देखते, केवल उसके गुणों की ओर देखते हैं। यदि अवगुणों का विचार करते तो आप विचार करो हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, पर अवगुणों को नहीं देखते। हाँ, यदि गलती से भी कोई अच्छा काम हो जाए तो भगवान बार बार कहते हैं कि इसने देखो ये कितना अच्छा काम किया, उसके गुणों का ही बखान करते हैं। प्रभु, हम तो अवगुणों का भंडार हैं, आप दया के भंडार हैं, करुणा के भंडार हैं। प्रभु, अपने करुणा का खजाना खोलकर हम दीनहीनों पर भी कृपा करिए, ऐसी नित्य प्रभु से प्रार्थना किया करो। आपने पूतना में दोष नहीं देखे, प्रभु हम पर भी कृपा करिए। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक अद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो
गोविंद लभते रतिम। जो इस पूतना उद्धार के प्रसंग को श्रवण करता है वह गोविंद के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लेता है, भगवान के चरणों में उसको प्रेम हो जाता है। अब धीरे धीरे लाला थोड़े बड़े हो रहे हैं, पूतना का तो उद्धार हो गया, लाला धीरे धीरे बड़े हुए। लगभग कन्हैया जब 3 महीने के होने को थे, मैया ने सजा धजा के पालने में लटाया और लेटे लेटे कन्हैया ने अपने आप करवट बदल ली। और अपने आप जैसे ही करवट बदली तो मैया को लगा कि लाला तो बड़ा हो गया, अपने आप करवट बदलने लगा। तो सारे ब्रजमंडल में न्योता भेजा, आज उत्सव है। किस बात का उत्सव है? बोले करवट बदलने का उत्सव है। अब बताओ ये कोई उत्सव होता है? देखो इसका कारण ये है कि जिसके मन में उत्साह होता है ना, उसको उत्सव मनाने के बहाने चाहिए। किसी के मन में खुशियां हैं तो खुशी को प्रकट करने के कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो मैया को लग रहा है सब आएंगे, सबका स्वागत करूंगी, कुछ ना कुछ बधाई बांटूंगी, सबके व्रत के प्रभाव से, सबके प्रार्थना से तो ठाकुर जी प्रकट भए हैं। अच्छा, संयोग क्या था कि उस दिन श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र था। श्री कृष्ण कौन से नक्षत्र में प्रकट हुए हैं? सबको याद है, रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो रोहिणी नक्षत्र था और मैया ने अपने सब गोपियों को बुलाया। सज धज के गोपियां आने लगी, नंद भवन में बड़ी भीड़ हो गई। अब छोटे छोटे बच्चे जब घर में होते हैं तो प्राय आप देखिए जो आएगा वही, कोई उसके गालों से हाथ लगाएगा, कोई बालों से हाथ लगाएगा, कोई उसके चरण छुएंगे, कोई थोड़ी। तो गोपियां जो भी आ रही है बस उसको कुछ ना कुछ छेड़ कर रही है। अब लाला की आंखों में नींद भरी है, मैया देख रही है लाला की आंखों में नींद है, लेकिन ये गोपियां सोने नहीं देंगी। मैया ने क्या किया, चुपके से लाला का पालना उठाया और बाहर ले गई और एक सकट रखा था हुआ उसके नीचे रखे आई। सकट समझते हो? बैलगाड़ी, छकड़ा, छकड़ा समझते हैं? बैलगाड़ी जो होती है, तो उसमें बैल नहीं थे, केवल वो छकड़ा था। और मैया ने अपने आंगन के जो दूध दही माखन के मटके थे वो तो उठा उठा के छकड़े के ऊपर पहले ही रख दिए थे। अब नीचे ले जाके पालना रखाई। लाला चुपचाप सो रहे हैं और यहाँ गोपियां नाच रही हैं, खूब जोर का उत्सव चल रहा है, खूब आनंद हो रहा है। उधर कंस ने देखा कि पूतना तो लौट के ही नहीं आई, तो उसने दूसरे राक्षस को भेज दिया। उसका नाम है उत्कच, हिरण्याक्ष का बेटा है, बिना शरीर के वायु रूप में ही रहता है। ये सकट में आकर के बैठा, छकड़े को संस्कृत में सकट बोलते हैं। सकट में बैठने से इसका नाम यहाँ सकटासुर कहा है। छकड़े में आके बैठ गया। अब लाल जी अभी 3 महीने के हैं, कन्हैया लेटे लेटे देख रहे हो मामा जी आए, अब इनका स्वागत तो करना पड़ेगा। तो धीरे से अपना छोटा सा चरण ऊपर उठाया। अब 3 महीने के कितना सा पैर होगा, धीरे से चरण ऊपर उठाया, छकड़े में लगाया और ऐसी ठोकर मारी, छकड़ा एकदम आकाश में उड़ गया, धड़ाम से गिरा, चकनाचूर हो गया। और छकड़ा टूटा सो टूटा, उसमें जितने माट मटके रखे थे वो सब भी दूध दही बिखर गया। और उसमें जो राक्षस बैठा था वो भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। मैया भागी, अरे कैसा छकड़ा कैसे पलटा, इतने जोर के, ये सब कैसे हुआ? कुछ ग्वाल बाल खेल रहे थे छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने कहा मैया हमने देखा कन्हैया ने लात मारी। अब बताओ मैया मानेगी? अरे दारी के तुमने भांग खा ली, फिर वो लाला इतना से कैसे छकड़ा पलटा दे? और मैया क्या जाने कि इसकी शक्ति क्या है। मैया ने फिर ब्राह्मणों से शांति पाठ करवाया। अच्छा, लीला का रहस्य क्या है? तापड़िया जी, जिस छकड़े के नीचे लाला का पालना है उसमें बैल नहीं लगे। और हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार बैल किसका रूप है? धर्म का, धर्म का रूप है वृषभ। 2 तरह का धर्म है, एक लोक धर्म, एक परम धर्म। लोक धर्म माने सत्य सदाचार का पालन करते हुए, और अपना जो धर्म है कि पिता है तो पिता का धर्म, पति है तो पति धर्म, पत्नी है तो पत्नी धर्म, ये सब लोक धर्म है। न्याय पूर्वक ईमानदारी से मेहनत करके धन कमाना, उसको अपने परिवार के पोषण में लगाना, सबकी देखभाल करना, ये सब लोक धर्म है।
और परम धर्म क्या है? बोले सब जगह से मन को हटा करके परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में लगा के उन्हीं के भजन में लग जाना, ये परम धर्म है। व्यक्ति के जीवन में ये दोनों धर्म होना चाहिए, पहले लोक धर्म पर परम धर्म। और उस छकड़े में दोनों बैल नहीं लगे, माने ना जिसके जीवन गाड़ी में, वो जीवन गाड़ी हमारी मान लीजिए कि जिसके जीवन गाड़ी में ना तो लोक धर्म है और ना परम धर्म, दोनों बछड़े नहीं है। और दूसरी गड़बड़ क्या है? भगवान नीचे हैं और भोग पदार्थ ऊपर हैं। मट के ऊपर रखे वो कन्हैया। तो जिसके जीवन रूपी गाड़ी में भोग ऊपर हैं, भगवान नीचे हैं। सवेरे उठेंगे तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर टीवी देखेंगे, फिर मोबाइल देखेंगे, फिर कहीं भगवान की याद आएगी। तो भगवान बाद में हो गए कि नहीं? बाकी चीजें पहले हो गई। होना क्या चाहिए? जैसे ही जागे सबसे पहले करावलोकन आदि करके अपना नित्य क्रिया के बाद स्नान करें और सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा। एक दिन हमने कहा था ना, 1 करोड़ काम छोड़ के भगवान का भजन करो। तो भगवान को अपने जीवन गाड़ी में सबसे आगे रखो। घर में कोई उत्सव महोत्सव हो, उसमें भी ठाकुर जी को आगे रखो, ठाकुर जी को पीछे मत करो, क्योंकि वही तो जीवन का आधार है, उन्हीं से तो हमारा जीवन है। यदि ठाकुर जी की कृपा हट जाए तो ये बताओ हमारे जीवन का क्या? आज हमें लग रहा है हम ये हैं, हम वो हैं, हम जो भी हैं, हम ये अभिमान करें कि हम बहुत अच्छी कथा करते हैं, और ठाकुर जी थोड़ा सा स्क्रू ढीला कर दें तो क्या होगा? जो लोग बड़ी श्रद्धा से प्रणाम कर रहे हैं वो धक्के मारे, अरे चलो तो पागल है। होगा कि नहीं? पागल हो गए। ये इतना बढ़िया संगीत बजा रहे हैं और थोड़ा सा हाथ में अकड़ा ना जाए, पैरालिसिस जैसा कुछ हो जाए तो बजा पाएंगे? हमारे एक कलाकार थे एमपी के, कोई वो बहुत अच्छे कलाकार थे, वो बेचारे एक बार कुएं में गिर गए, सूखा कुआं, वो हाथ में लग गया। अब उसी हाथ से बजाते थे, वो हाथ में चोट लग गई तो वो पूरा उनका जीवन ही खराब हो गया, वो बजाने से रह गए, ऑर्गन प्ले करते थे। तो कोई भी बात जिसमें जो कला है या जिसमें जो ज्ञान है, तो उसमें मूल कारण तो परमात्मा है। यदि हम उनको आगे रखेंगे तो सब कुछ है। और भैया वो जिस दिन अपनी शक्ति हटा लेगा उस दिन हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक बात सोचो, रात्रि का समय हो, किसी हॉल में 10 लोग सोए हैं और आप वहां बैठे हैं, तो 10 लोग सो रहे हैं, आपको डर नहीं लगेगा, आपको हिम्मत रहेगी कि 10 लोग सोए हुए हैं, हिम्मत रहेगी। और कहीं इससे थोड़ा विपरीत स्थिति हो कि किसी हॉल में आप अकेले हैं, रात का समय है और वहां 10 लोग लेटे तो हैं पर वो सोए नहीं हैं, जा चुके हैं, मुर्दे हैं, तो 10 मुर्दों के बीच में आपको बिठा दिया जाए तो बैठ पाएंगे? क्यों? पहले उनके सोने से हमें बड़ी हिम्मत आ रही थी, भाई इतने लोग सो रहे हैं, अब उन्हीं से डर लग रहा है। क्यों? बोले उनके अंदर जो था वो निकल गया। जब तक वो परमात्मा था उनसे हमें निर्भयता मिल रही थी, और परमात्मा निकल गया तो वही भयभीत करने वाले हो गए। अरे वो जिस दिन निकल जाएगा, लोग इस शरीर को छूने के बाद नहाएंगे, कपड़े सहित लोग नहाते हैं। भैया जो कुछ भी हमारे अंदर विशेषता है, कुछ भी है, वो किसकी दी हुई है? उसी परमात्मा की दी हुई है। इसलिए प्रतिदिन उसका धन्यवाद करो और उसकी शरण में बने रहो, सब उसी का दिया हुआ है। तो ठाकुर जी की ये लीला हुई, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। एक दारोहमारूढ्यम लालयन्ति सुतं सती गरिमानं शिशोर्वोढुं नसेहे गिरिकूटम्। मैया अपने लाला को ऐसे उछाल उछाल के खिला रही थी, तो उछाल रही थी ऐसे, अब उछालती है तो कन्हैया खिलखिला के हंसते, उछालना बंद कर दी तो रोने लगते। उछालते उछालते थक गई, कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया, गरिमाणम, इतने भारी हो गए, मैया को लगा इतना सा लाला इतना भारी कैसे हो गया। तो मैया ने सोचा कि ज्यादा दूध पी लिया तो नीचे छोड़ दूं, थोड़ा खेलेगा तो दूध हजम हो जाएगा, तो नीचे छोड़ दिया। अब नीचे छोड़ा, भूमो निधायतम गोपी, भूमि पे छोड़ दिया, विस्मिता भारपी
पीड़िता महापुरुष माध्य जगतामास कर्मसु। मैया अपने दूसरे कामकाज में लग गई। तब तक कंस ने तीसरा राक्षस भेज दिया। कौन सा आया तीसरा? तीसरा कौन सा आया था? हाँ देखो बिटिया को याद है, बवंडर के रूप में आया। उसका नाम है तृणाव्रत। तृणाव्रत नाम क्यों है? जब बवंडर चलता तो वो तृणों से आवृत हो जाता है, घास उड़ती है ना उसमें धूल ऐसे, तो तृणाव्रत बवंडर। दैत्यो नामना तृणाव्रता कंस भृत्यापणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनम अर्वकम। बड़ी जोर की आंधी आ गई, धूल उड़ने लगी, सब जहां तहां भागने लगे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों में धूल चली गई, सब घबराए, गैया रमाने लगी, बछड़े चिल्लाने लगे। और उधर वो असुर आया, कन्हैया को उठाया और आकाश में उड़ गया। कन्हैया ने सोचा ये बढ़िया, मैया उछाल रही थी तो थोड़ा थोड़ा उछाल रही थी, मामा जी ने बढ़िया व्यवस्था कर दी, खूब ऊपर चले गए। और जैसे ही वो मथुरा की ओर ले जाने लगा, कन्हैया ने उसका गला पकड़ लिया और इतना वजन बढ़ाया, उसको लगा कि कहीं मैं पत्थर तो नहीं उठा लाया, ये इतना भारी कैसे हो गया? अरे छोटा सा बच्चा इतना भारी कैसे हो सकता है? बहुत वजन बढ़ा दिया। ठाकुर जी सोचे देखो तो सही इसकी बुद्धि, भक्त पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं और एक ये दुष्ट है जो मुझ में भी पत्थर देख रहा है। ठाकुर जी ने उसका गला पकड़ के और ऐसा ले जाके पत्थर पे पटका, एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः हो गया। सारी आंधी थम गई, धूल उड़ना बंद हो गई। मैया ने देखा तो राक्षस के पास लाला है। मैया तो बहुत डर गई, जैसे तैसे लाला को उतारा। मैया सोचती बार बार आखिर ये क्या हो जाता है। फिर जो है ब्राह्मणों को बुला के शांति पाठ करवाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो ये रजोगुण का चक्कर है। रज उड़ी, रज माने धूल, धूल को संस्कृत में क्या कहते हैं? रज। ये रजोगुण का चक्कर। तो भगवान दिखाई नहीं देते। कन्हैया दूर नहीं थे, आंगन में ही थे, लेकिन आंखों में धूल भर गई तो वो दिख नहीं रहे। उसी प्रकार हमारे आंखों में जिस समय रजोगुण आ जाता है, तमोगुण आ जाता है, तो भगवान अत्यंत समीप होते हुए भी हमें नजर नहीं आते। इसलिए आंखों की दृष्टि को दिव्य बनाना है। जब दृष्टि दिव्य बन जाएगी तो हमें भगवान दिखने लगेंगे। भगवान दूर नहीं है, भगवान को ढूंढने कहां जाएं? अच्छा देखो एक आगे की लीला है तो आगे की, पर अभी सुना देते हैं समझाने के लिए उदाहरण में। एक बार कन्हैया जब गैया चराने जा रहे थे तो गैया चराते चराते कन्हैया ने क्या किया, बोले देखो आज हम लोग कोई खेल खेलें। क्या खेल खेलें? बोले लुका छिपी का खेल खेलें। तो खेल थोड़ा आज अलग खेलेंगे। लुका छिपी में ये होता है कि सारे लोग छुप जाते हैं और कोई एक ढूंढता है। आज ये होगा कि तुम सब ढूंढोगे, मैं अकेला छुपूंगा। कन्हैया ने कहा। बोले ठीक है। तो सबने अपनी अपनी आंख बंद कर ली, कन्हैया छुप गए। बोले अब ढूंढो। तो सब ढूंढने लगे। तो कोई बहुत दूर गुफाओं में ढूंढ रहा है, कोई झाड़ियों के पीछे ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं, दूर दूर लोग जाके ढूंढ रहे हैं। पर उन सब के बीच में एक छोटा सा बच्चा था। अब छोटा बच्चा ज्यादा दूर तो जा ही नहीं सकता, तो थोड़ा इधर जाता है, फिर लौट के आ जाता है, फिर थोड़ा इधर जाता है, फिर लौट आता है और खड़ा होकर रोने लगा। रोते रोते बोला देख कन्हैया ये सब तो बड़े बड़े हैं, दूर दूर जाके ढूंढ लेंगे, पर मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं कहां जाऊं, मेरे बस का कुछ नहीं है। कन्हैया कहीं गए नहीं थे, वहीं उसी पेड़ के ऊपर छुपे थे। कन्हैया बोले देख देख मैं यहां हूं। वो शोर मचाने लगा, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया। कन्हैया बोले ना बोलो मत, देख लोग मुझे कहां कहां ढूंढते हैं। और उसको उठा के कन्हैया ने अपने पास बिठा लिया। अब ये लीला तो भाई, पर इसका रहस्य क्या है तापड़िया जी? इसका रहस्य ये है कि लोग भगवान को दूर दूर ढूंढते हैं। कोई तीर्थों में ढूंढता है, कोई मंदिरों में ढूंढता है, कोई कहीं ढूंढता है, लेकिन भगवान मिलते नहीं है।
कैसे मिलेंगे? बोले जहां हो वहीं प्रेम से पुकार लगाने लग जाओ तो भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। जहां हो वहीं प्रेम से पुकारने लग जाओ। गोविंद चले आओ गोपाल, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम धड़कने में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम धड़कने में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो भगवान, कुछ ऐसा करो भगवान, श्वासों में समा जाओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ।
दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहना ये नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते पल चैन नहीं आता दिन रात बरसते हैं। पल चैन नहीं आता दिन रात बरसते हैं। अब ऐसा करो भगवान कुछ ऐसा करो भगवान श्वासों में समा जाओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। जय हो। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ